बेनज़र सर, ये देखिए, हम जो आपने तो सुना, वो जो राजू जी थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाए हैं, तो हमने वो जो आ, देवगिरी जी जो है, गोविंद देवगिरी जी महाराज का आपको सुनाया था। वो कह रहे थे महज महज मात्र 3 करोड़ के आसपास का ये हुआ है जो, और कहीं पश्चाताप मलाल कोई, भाई चोरी तो 1 रुपए की हो या 100 करोड़ की हो जाए, जितने की चोरी तो चोरी है ना, आपके यहाँ से गया ना, जिम्मेदारी है तो फिक्स होंगी। और आप सिर्फ जो मैंने भाषा की बात किया, जो सर ने तो बोले ही बोला, वो कह रहे हैं कि पिल्ले छोड़ दिए गए हैं, जो भौंक रहे हैं, इस टाइप की भाषा है। क्या कहिएगा आप? क्या ये, मैं सब कुछ साफ है, आप कितने परसेंट वहां कमीशन होती थी, ली जाती थी, कैसे हेरा फेरी होती थी, कैसे चोरी होती थी, हर तरफ तो था ही था। और खुद जो नृपेंद्र मिश्रा साहब तो बोल चुके हैं डकैती है, और आप उसको इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और अभी सारी चीजें आनी, खुद ये भी कह रहे हैं कि मैं हो सकता है गलत हो जाऊं। साथ में वो ये भी फरमा रहे हैं कि भी एसआईटी की रिपोर्ट आना है। और सुप्रीम कोर्ट जब इंटरवीन कर चुका, तो अब तो कम से कम संभल के कई बात करिए। हालांकि कुछ होना जाना नहीं, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाए, कोई आ जाए, क्योंकि होना वही है जो वो चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया? धन्यवाद संजीव जी, आपने तो सही कहा ही ना। वो चोर चाहे हीरे का हो चाहे खीरे का हो, ठीक है ना, असली बात जो है वो प्रवृत्ति की है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप सिंबोलिज्म इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा कि आपने सन्यास ले लिया, आपने भगवा धारण कर लिया है, और तो जो हमारे यहाँ हिंदू या सनातन परंपरा में जो सबसे जो पहली चीज अपेक्षा की जाती है सन्यास में, कि वो आप अपना अहम छोड़ेंगे। अब जब आपने इस तरह की भाषा आपके साथ चल रही है कि कुछ पिल्ले छोड़ रखे हैं, तो आप तो वो सन्यासी विद्रोह वाले सन्यासी गोसाई तो नहीं है कि आपने हथियार ले रखा है नागा साधुओं की तरह, सत्ता को आपको सुधारना है तो आपको ये भाषा आपकी चलेगी साथ में। बिल्कुल गलत है। और ये जो है, ये धार्मिक अनुष्ठान से यस। वित्तीय वित्तीय जो अनियमितता है वो कैसे धुल जाएगी भाई। और अगर आप अपराध जो आपने किया है वो देवता से तो कम किया है, वो देवता से ज्यादा अपराध आपने जो है वो उन आस्थावान लोगों से किया है, जिन्होंने अपनी सामर्थ्य और अपनी मजबूरियों के बावजूद राम मंदिर के लिए पैसे दिए हैं कितने दिनों से। और वो लोग जो आंदोलन में लाठियां खाए, गोलियां खाए, शहादतें दी हैं, उनसे आपको आपका पाप जो है वो आपका पाप इस धार्मिक अनुष्ठान से नहीं धुलेगा, ठीक है ना। आप अगर सही में आपको पश्चाताप है तो आपको आम लोगों के बीच में जाकर के माफी मांगनी चाहिए। आपको मीडिया में आकर के सारे देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो है एक अच्छे भले सांस्कृतिक राष्ट्र का, जिसका वो दावा करते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्र बना रहे हैं, मूल्य आधारित राजनीति को वो की इसमें कर रहे थे, तो उसके जो अपराध किया है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। क्योंकि आपने पूरे देश की जो एक पूरी की पूरी पीढ़ी है, देखिए ये नहीं होता कोई हादसा हो गया, कोई वित्तीय अनियमितता हो गई, इससे देश का नुकसान नहीं होता। देश का नुकसान होता है जब देश के आम लोगों का भरोसा जो है संस्थाओं पर से, नेतृत्व पर से उठना शुरू हो जाता है। जब आम लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा ही होता है, चलता है, कोई बात नहीं है, तो ये जो राजनीति से जो धीरे धीरे लोगों का मन उचाट हो रहा है, और ये ऐसे लोगों को आप राजनीति में लेकर के आ रहे हैं, कॉरपोरेट से लोगों को लेके आ रहे हैं जो मैनेज करने के लिए, जब आम लोगों की राय की बजाय आप जो है वो कॉरपोरेट टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं राय के लिए, तो ये खतरनाक है। और ऐसे लोगों का राजनीति में बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। और जो लोग ऐसे लोगों को राजनीति में ला रहे हैं, हमारे सामने भगवा पहन करके नहीं, ऐसे वो तो लोगों का वो भी तो वो तो वो तो वो तो ये कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है इस पे। वो कह रहे हैं राजनीति हो रही, राजनीति हो कर कौन रहा है? राजनीति, असल राजनीति कौन कर रहा है? नहीं। ये भी राजनीति नहीं, राजनीति अगर राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीति नहीं करेंगे तो वो क्या भजन कीर्तन करेंगे? ये भी है। भजन भजन कीर्तन तो नहीं लेकिन यहाँ करेंगे तो ना। यहाँ तो यहाँ तो ये लोग कहीं दिखता है कि वो
किसी दूसरे तरीके से राजनीति खुद लोग कर रहे हैं, ऐसा ज्यादा ध्वनित होता है। वही मैंने राजनीति से पहला बात तो वो कि भ्रमित कर रहे हैं ना, राजनीति की उनकी एक अलग परिभाषा है, बाकी लोगों जी की एक अलग परिभाषा है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो राजनीतिक सवाल तो खड़े करेंगे ही ना। वो तो आप जो देश की राजनीति को ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं तो उसके ऊपर वो लगाम लगाने की कोशिश कर, राजनीति क्यों नहीं करेंगे भाई? आप भजन कीर्तन करने के लिए तो लोग राजनीति में नहीं आए हैं ना। आप जो देश को इस तरफ ले जा रहे हैं और आप जो उसको रोकना चाह रहे हैं, राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीति नहीं होगी तो क्या वो यज्ञ होगा, हवन होगा? जो आप करना चाहते हैं कि गंगा में खड़े होकर के आप माला जपेंगे, उससे राम मंदिर का प्रायश्चित होगा, ये बिल्कुल बकवास बात है। और जो है एक ढंग से जो बहुसंख्यक जनता है, बहुसंख्यक जनता को की आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध देना चाह रहे हैं कि आप इधर ना देखें, कि ये जो है ये बिल्कुल देवता की तरफ प्रवृत्त है। जो भक्ति में कहते हैं ना, पुष्टि मार्गीय भक्ति है पूरी तरह। कई बार कहता हूं कि आजकल जो है राजनीति भी पुष्टि मार्गीय हो गई है, पत्रकारिता पहले से पुष्टि मार्गीय हो गई जी कि जी। कि आप पूरी तरह से प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करेंगे तभी आपकी मुक्ति है। तो ये जो वो चाहते हैं ना, ये बहुत खतरनाक बात है। मेरे सर यूज हो रहा है ये जो कहा जा रहा है, कहीं है कि देखिए पहले भी हमने देखा था जब वो आंदोलन हुआ था अन्ना वाला, तो बाद में यही निकला था कि अन्ना को उपयोग कर लिया। यहाँ भी शंकाएं जो अजय सर उठा रहे हैं वाजिब है। साथ में राहुल गांधी की एंट्री चाहिए गई, इंडिया ब्लॉक के कई धड़े आए हैं, अलग अलग लोगों ने वहां सपोर्ट किया है, हम लगातार देख रहे हैं, आ रहे हैं, सपोर्ट हो रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं। जैसे आपके उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 20 तारीख को पहुंचेंगे, 20 जुलाई को। तो ये जो पूरा सिलसिला है, अभी राहुल गांधी उस तरीके से नहीं पहुंचे, उनसे ये इसी चीज की लड़ाई राहुल गांधी खुद भी लड़ रहे हैं। उनका अपना वो जो यूथ, युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, इसी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो मैंने कहा है कि एक तरफ तो कहीं ये सोनम वांगचुक जैसे सम्मानित है, एक तरफ कहीं कलंकित जो ब्लेम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे आप किसको कैसे डिकोड करिएगा? आपके बाद फिर राजू जी पे खत्म करूंगा, पहले आप। देखिए, वो असली बात तो वही है ना कि आप किसी चीज को फ्रेम कैसे करते हैं और कैसे उसको डिकोड करते हैं ना। तो ये बात तो सही है कि मतलब जो दोनों ही चीजें सही होनी चाहिए। एक तो आपका जो एंड है, जो आपका लक्ष्य है, और दूसरा जो मीन्स है, वो दोनों ही, ठीक है ना। तो शुरू से ही जो अभिजीत दीपके का जो आंदोलन था वो जमीन पर कम और जो साइबर वर्ल्ड पे ज्यादा था। और लगा जैसे कि एक तूफान है और अभी सरकार बदल जाएगी। वो उसके बाद जो ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, एक ढंग से वो आप एक ये कह लीजिए कि पूरी जो प्रक्रिया है राजनीति के तरफ, जो यूथ का रुझान है, उसको पूरी तरह से एक ढंग से डिमीन कर देने वाली प्रक्रिया हो रही है। कि अभिजीत दीपके जैसे लोग जो हैं, वो जो बाबा भारती का घोड़ा, एक कहानी हम लोग पढ़ते थे अच्छे अच्छे जिसमें अच्छे। बाबा भारती ने डाकू से कहा था कि भाई तो सुल्ताना। हाँ, सुल्ताना डाकू से कहा कि भाई ये घोड़ा तो तुम ले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी से ये नहीं कहना कि तुमने दुखियारी बन करके जो है ये घोड़ा मुझसे चुराया है। लोग, जी गरीब लोगों का मजाक उड़ाना, विश्वास करना छोड़ दे। तो जी अभिजीत जैसे, दीप के जैसे लोगों ने ये काम किया है कि जो जो जेन्यून लोग हैं, जिनके पीछे कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट नहीं है और जो अपनी बात जाकर के अकेले भी बैठ करके जंतर मंतर पे करते, उन सब लोगों को डिस्क्रेडिट करने का काम किया है। और अन्ना आंदोलन में ये हुआ ही कि बिल्कुल संगठित तौर पे फिल्म स्टार आए, ठीक है ना। बाद में तमाम चीजें कल ही खुली, और फिर अन्ना को किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहा। पूरी जो प्रक्रिया किस ढंग से आपने एक वो ढा दिया, और उसके बाद वो, तो मुझको इससे कोई तकलीफ नहीं है कि जो है वो कौन आता है कौन जाता है। पर असली बात ये है, चाहे वो क्राइम हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कि आपका इंटेंट क्या है। आप बिल्कुल। अ, व्यवस्था बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे, ये बहुत सारी ऐतिहासिक ताकतों पर निर्भर करता है। लेकिन आप अपनी तरफ से करते हैं किस मकसद से, वो इम्पोर्टेंट है। अभी बिल्कुल। जो बात अजय जी ने कही ना कि ये जो संत वाली बात है, तो
मैं बहुत सपोर्ट बहुत में जो है शंकराचार्यों के जो जो विचार हैं उनसे बहुत एग्री नहीं करता हूँ, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि भाई जो संत हैं उसको आप सरकारी संत बना करके नहीं सत्ता कोई उपकरण के तौर पे नहीं कर सकते। और वो कुम्मन दास की जो वो बात है वो है ही कि संतन, उन्होंने कहा था कि जब अकबर ने बुलाया था तो कि संतन को कहा सीकरी से काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गए हरिनाम। जी। तो ये जो तरीका है ना, देखिए मध्यकाल में देखेंगे कि बहुत सारे राजाओं ने जो है वो खलीफाओं का नाम का इस्तेमाल किया, उनसे वो जो जो खुतबा उनके नाम से पढ़वाते थे, और लोगों ने अपने अपने खलीफा पकड़ रखे थे। और अंत में ऐसा भी हुआ कि एक राजा ने तो खुद ही अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जिस ढंग की ये राजनीति हो रही है और जिस ढंग से गोविंद गिरी बयान दे रहे हैं, लगता है वो इस हड़बड़ी में है कि वो कल को ये कह दें कि भाई अब किसी शंकराचार्य की जरूरत नहीं है, सारे शंकराचार्यों की शक्ति जो है मोदी जी में है। उनसे बड़ा राइट, ना कोई संत राइट। हुआ है ना कोई संत होगा। उन ठीक। वो वही जो कहेंगे राजनीति में, वही जो माने हम लोग पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी आता है ना कि थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, तो उसी दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं कि भाई कोई सवाल नहीं, सवाले से परे हैं, जो मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े करेंगे उनके खिलाफ जो है सब आपके देशद्रोही, सब जो है वो क्या क्या जो जो संज्ञाएं दे सकते हैं वो दे दी जाएगी।